आज हम लोग पढ़ेंगे एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। न वो गए हैं आज कॉलेज। तो हमको 2 बजे फोन किया कि सर फॉर्म ये हमारा स्टेशन वाला फॉर्म सही भरल है, कि हाँ आप भेजे हैं। तो 2 बजे है तो आएंगे इंटरसिटी से ना, उधर से अनुग्रह नारायण होकर। बस वाला तो कोई व्यवस्था है नहीं। चित्रगोपी के पास ना है, चित्रगोपी तरफ है ना। यहाँ से उतर के अनुग्रह नारायण से उतर के फिर जाना है बस पकड़ के। कहाँ डायरेक्ट अनुग्रह नारायण ना? तो अनुग्रह नारायण से फिर इधर बस है कहाँ? ट्रेन है ना है, या तो इंटरसिटी या 4DG। फिर लंबा चढ़ पड़ जाएगा ना। फिर वहां से औरंगाबाद, औरंगाबाद से फिर 2-2.5 घंटा बस में, कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा। देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास में, इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास में जितने भी पक्ष होते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास में जितने भी पक्ष होते हैं सब एक साथ होते हैं। सब एक साथ होते हैं। हाँ, जितने भी पक्ष होते हैं, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सब एक साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिजिकल डेवलपमेंट, तो और फिर हो गया मेंटल डेवलपमेंट, फिर हो गया सोशल डेवलपमेंट, फिर हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट, और क्या हो गया? इमोशनल। हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट। जितना सारा चीज है, एक हो गया मोरल डेवलपमेंट। ये जितना सारा है सब एक बार साथ ही होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल होगा तो मोरल रुक जाएगा, मेंटल होगा तो सोशल रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ होता है। मतलब इसको समझ लीजिए, ऐसे बना लीजिए ना, यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, सोशल, लैंग्वेज, मोरल, इमोशनल। ये सब कैसे होगा? सब एक नहीं, सब एक साथ होगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम एक व्यक्ति का शरीर मान लेते हैं तो सब क्या होगा? एक साथ होगा। समझे? विकास, इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। समझे? मतलब सब एक साथ है, मिल के करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टीम है,
क्रिकेट टीम है, तो ऐसा थोड़ी कहता कि तुम बॉलिंग करो, हम बैठा रहते बाहर है, कैच आएगा तब फिर आएंगे हम। सब एक्टिव रहता है ना, सब एक साथ है। बॉलिंग करेगा तो बॉलर के पास सबका ध्यान रहता है, फिर बैट्समैन पे ध्यान रहता है कि कैसे मारेगा, किधर किस साइड बॉल जा रहा है, किस साइड गेंद जा। हाँ, सब एक्टिव मोड में रहता है, सब एक साथ काम करता है, तभी तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा कैच है तुम लो, हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं ना है। आसपास रहता है ना कैच, लोग जब पकड़ता है तो उस समय रहता है ना एक्टिव कि आपसे छूटेगा तो हम लेंगे। और जब मान लीजिए कि विकेट गिरता है तो क्या करता है, पूरा टीम एक साथ जश्न मनाता है ना, खुशी मनाता है ना कि बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसा थोड़ी है। तो मान लीजिए कि टीम है, टीम वर्क के साथ एक साथ शरीर का जो है वृद्धि और विकास एक साथ होते है। ऐसा नहीं कि मेंटल कहता है कि भाई हम अभी आराम कर रहे हैं, तू लोग अभी अपना काम शुरू करो। नहीं, ये भी अपना काम कर रहा है, अभी अपना काम कर रहा, सब अपना अपना जो भी है, अब थोड़ा करे या ज्यादा करे, लेकिन सब अपना अपना काम करता है, समझे। तो ये सब जो है पक्ष है, विकास के पक्ष आगे लिखाएंगे। तो विकास के पक्ष में पूछेगा मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, मोरल है, लैंग्वेज है। ये सब विकास के पक्ष हैं, जितने हो सब एक साथ होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का, वृद्धि एवं विकास के एकीकरण का सिद्धांत। समझे बात को। आगे लिखिएगा अंतः संबंध का सिद्धांत। डी होगा ना। हाँ, अंतः संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। नहीं, अलग है, डी नंबर है तब अंतः संबंध का सिद्धांत। समझे, अंतः संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास के पक्ष, वृद्धि एवं विकास के पक्ष एक दूसरे से संबंधित अर्थात जुड़े होते हैं, समझे, या जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित या जुड़े होते हैं। जैसे मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा अच्छा से, नहीं ना होता है। नहीं, देखते हैं कभी कभी कोई टेंशन में होता है तो उसका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है ना। तो मान लीजिए कि जिसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा उसका सोशल भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। और जिसका मेंटल नहीं होगा उसका लैंग्वेज भी नहीं होगा, जिसका लैंग्वेज नहीं होगा उसका मोरल भी नहीं होगा, मेंटल भी नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं होगा। और जिसका फिजिकल नहीं होगा तो सब कुछ नहीं होगा। समझे, मान लीजिए कि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हुआ तो सारा चीज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। इसका ये काम कर सकता है, कहीं कहीं पे ये काम कर सकता है। तो मान लीजिए कि एक टीम में सिर्फ बैट्समैन रहे तो जीत जाएगा मैच, नहीं ना। सिर्फ बॉलर रहेगा तो जीत जाएगा। तो क्या करता है, सब एक दूसरे से अलग अलग एक्सपेक्ट से लेता है। 2 गो बॉलर देता है, 4 गो बॉलर रखता है, 2 गो ऑलराउंडर रखता है, 4-5 गो बैट्समैन रखता है कि नहीं। बॉलर बॉलिंग का जो है, बॉलिंग वाला सेक्शन बॉलर देखता है, बैटिंग वाला सेक्शन बैट्समैन देखता है, ऑलराउंडर है जो दोनों देखता है, बैटिंग वाला भी और
बॉलिंग वाला भी। तो यही है कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका इसके बिना। अब मान लीजिए कि जिसका भाषा विकास अच्छा से नहीं हुआ है, उसका सामाजिक विकास हो जाएगा। जब मान लीजिए कि जब वो मीटिंग बैठाएगा समाज को जोड़ने के लिए कि गांव के लिए ऐसा होना चाहिए, चाहे और हो, और उसका भाषा विकास नहीं है, जब बात करता है गालिए से बात करता है। अब मीटिंग में उसको बैठाया तो क्या करेगा, शुरू से गाली बकेगा कि जो तू लोग बैठल है सब कचरा है, और सबको गाली देगा एक एक करके। तो क्या करेगा, सब वहां पर रुकेगा, भाग जाएगा। और ज्यादा हुआ तो इसको धर के धुन देगा, कहे ना कि तू हमको बुलाया है गाली देने के लिए। भाषा विकास होगा तभी तो उसको सामाजिक विकास होगा। कैसे किसको मिला लेना है, कौन सा भाषा बोल के, वही ना है कि बोली ही सब कुछ करवाता है। अगर मान लीजिए कि आपसे वोट लेना है, पंचायती चुनाव आ रहा है ना, तो वोट कैसे दीजिएगा, बात से, बातें से ना, व्यवहार से, मतलब बात यानी व्यवहार से। हाँ, मान लीजिए कि आपसे बोला, अब बोल दिया कि वोट देना है, नहीं दीजिएगा तो देख लीजिएगा चुनाव बाद। तो तुम देख लेना, तू पहले बनेगा तब ना, उसको बनने देगा तब ना आदमी। हाँ तो वही ना, बोलेगा क्या ना कि ये तो अब ये से ये रुतबा में है, अहंकार में है कि बोलता है कि वोट नहीं दीजिएगा तो देख लीजिएगा, अपना सोच लीजिएगा। तो कहेगा इसको पहले बनने ही नहीं देंगे, और वही आराम से मीठा मीठा बोल के जीत जाएगा, फिर वो बाद में काम करे चाहे नहीं करे। 5 साल उसको आप हटाने जा रहे हैं, नहीं ना। तो मान लीजिए कि जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, भाषा विकास, उसका सामाजिक विकास भी नहीं होगा, और जिसका सामाजिक विकास नहीं होगा उसका भाषा विकास होगा ही नहीं, समझे। और जिसका मेंटल मानसिक विकास नहीं होगा, उसको सोशल भी नहीं होगा, लैंग्वेज भी नहीं होगा, मोरल भी नहीं होगा, नैतिक विकास, क्या करना है, क्या नैतिकता है क्या नहीं है। अब कोई कहेगा कि चोरी करना गलत बात है, और जिसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो कहेगा नहीं चोरी करना सही बात है। तो जब सही बात बोल रहा है तो वहां पे उसका खुद भाषा विकास गड़बड़ा गया, हुआ ना। भाषा विकास हुआ, उसके बाद जब वो गलत काम में जाने लगा तो समाज में जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब थोड़ा सा जमाना बदला है कि अब एक्सेप्ट, जो जितना खराब उसी को ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा, पहले नहीं किया जाता था। अब मान लीजिए कि जब सोशल नहीं होगा तो मेंटली क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर जिसको नहीं करेगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या मान लीजिए कि उसके पीछे पुलिस पड़ा हुआ है तो शांति से रहता है, जिसका दिमाग जो गलत काम करता है, देखते हैं मान लीजिए कि कोई दारू सप्लाई करता है तो चैन से रहता है। कब पकड़ा जाएगा, कब उसके पीछे पुलिस है क्या है नहीं है, कौन, हाँ कौन इन्फॉर्मर उसको बता दिया, और उसका अपने आदमी इन्फॉर्मर बन जाता है। तो क्या होता है, उसका जो है मेंटल जो डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाता, मतलब वो सही से उसका काम नहीं हो पाता है। और जब वो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप उससे बात कीजिएगा तो बात बात पे चिड़िया जाएगा आपसे, समझे बात को। और वो सिर्फ पैसा देखता है, उसको जहां फायदा होगा वहां आपके लिए काम करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही है अंतर संबंध का, अंतर संबंध का, कि मतलब एक दूसरे से रिलेशन में है। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई गोतिया खाने नहीं आया तो आप उसके यहाँ जाइए खाने, नहीं ना। अगर आपके बिना उसका काम चल जा रहा है तो उसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। अब तो और कोई दिक्कत नहीं है, हित परिवार आओ चाहे नहीं आओ, शादी तो होने पहले ना था कि नहीं आया तो गांव वाला क्या कहेगा। हाँ, गांव वाला क्या कहेगा, घर वाला कुछ नहीं कहेगा, बस हम ठीक है, अगला उधर वाला ठीक है, बस हो गया शादी। बाराती पैसा नहीं है रहना चाहिए तो नहीं हो, बाराती हो जाए चाहे नहीं जाए, 10 से 20 को जाएगा, 50 को जाएगा, शादी हो गया, फिर उससे मतलब क्या है फिर आपको पूछने का कि आप क्या है नहीं है। तो ये सब चीज को देखना है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन में है। रिलेशन में क्या है, एक दूसरे के लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा तो आप उसके लिए काम कीजिएगा। आगे है ये नंबर, समझ गए ना। इंटर रिलेशन का मतलब वही होता है। आगे फिर हम लोग पढ़वे करेंगे इंटर और इंट्रा, बुद्धि में, बहुबुद्धि में। आधा आदमी तो इंटर और इंट्री में पगलायल है।
नहीं तो सही से कौन मारता है? आधा आदमी आधा आदमी यही में कंफ्यूजन में है कि इंट्रा किसे कहते हैं और इंटर किसे। तो पढ़ लेगा तब ना। हम ऑनलाइन के भरोसे है, चाहे और कहीं से व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, चाहे और कहीं से कुछ मतलब ऐसे ही मिला है, तो उसमें तो कंफ्यूजन है ना उसको। उसके लिए आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इंटर किसे कहते हैं, इंट्रा किसे कहते हैं। वो सबके लिए दिक्कत होता है। हमारे टक्कर में वो जो कोचिंग खोला था, वो इंट्रा और इंटर ही गलती पढ़ा रहा था। हम कहे कि चलो भाई तब तोरा कुछ नहीं बोलेंगे। जब तू गलती है शुरू में गलती बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, इसको कहते हैं विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। इसको उतारिए तो लिख लिए। इसमें मतलब इसके तहत क्या होता है कि विकास की अपनी एक दिशा होती है। 2 तरह का दिशा होता है, एक सेफेलोकॉर्डल, एक प्रोक्सिमो डिस्टल। एक मस्तकाधोमुखी और एक है निकट दूर नियम, ये ना निकट दूर। एक है मस्तकाधोमुखी और उसका सर हाँ उसको मदा शीर्षगामी अधोगामी, और फिर उसको कहते हैं उसको मस्तकाधोमुखी। इसी ही चलते इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमो डिस्टल। लिखिएगा आगे। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास की अपनी एक दिशा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि एवं विकास की अपनी एक दिशा होती है। पहला नियम है मस्तकाधोमुखी। लिख देते हैं थोड़ा सा, एक आध वो हिंदी। इसको लिखते हैं सेफेलो कॉर्डल ला, सेफेलोकॉर्डल ला। दूसरा है इसको निकट दूर नियम भी कहते हैं।
निकट दूर नियम, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल ला। इस बार जानते हैं 25 लाख है ना, 6 लाख, फिर इस बार 25-26 लाख फिर बढ़ाएगा, 27-28 लाख। 20 लाख तो यही रहेगा। हाँ 20 लाख तो यही रहेगा, 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख फिर बढ़ेगा। हाँ वही होता है सीटेट में, ऐसा नहीं है कि मतलब 50% कभी पास नहीं किया है, ज़्यादा है तो 16-17% पहुंचा है, 16-17%, समझे? नहीं तो यही चलता है, और फिर भी लोग नहीं समझता है, और फिर भी लोग नहीं समझता है इस चीज़ को। हम इस चलते यहाँ पढ़ा रहे हैं ना कि लोग समझे, ठीक है, बाकी तो आगे पीछे है, पैसा अलग चीज़ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लोग समझे ताकि पहला बार में 1-2 बार में हो जाए। लेकिन लोग को लगता है कि नहीं, वही वाला है कि दूर के ढोल सुहावन, अगर दिल्ली से अगर कोई पढ़ा रहा है, पटना से पढ़ा रहा है, तो उसको ज़्यादा बुझा रहा है। अगर हम इधर नहीं रहते तो हम ही चल जाते पटना दिल्ली, वहाँ से हम पढ़ाते तो सब समझता। वहाँ क्या है कि पूरा सेटअप रहता है ना, हर चीज़ रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आके आपको पढ़ा देना है, कम ही पढ़ाइए, और वो तो प्रचार करता है वो लोग खूब। हो गया। अभी जो एक है दीपक कुछ करके है, PW में है, टीचिंग वाला में दीपक हिमांशु, पहले NIS को किताब लिखा था ऐसे गाइड जैसा 2017-18 से, पहले उसका था चैनल का नाम था योर नॉलेज करके, पहले गया, फिर अनअकैडमी में गया, अनअकैडमी से देखा कि इधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है टीचिंग वाला में, इधर आता है, उसको खाली सिर्फ इसी के लिए रखता है, कुछ CDP का पढ़ाता है, उसको उतना नहीं आता है। अब उसको क्या कर दिया है, मान लीजिए कि कोई सूचना आया तो सूचना पे वीडियो बनाता है, वो शुरू में उस सूचना पे ही बनाता था कि देखिए NIS का ऐसे आया, ये नियम आया, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ बताता था। अब उसको वहाँ पे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बुझा रहा है तो वही यूट्यूब पे चमका हुआ, जिसको नहीं बुझा रहा वो भी चमका हुआ है, सिर्फ उस तरीका से सेटअप चाहिए, सेटअप है तो बहुत है। हम तो कहते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, और पढ़ के कहीं निकले, ऑनलाइन वाला का वीडियो बनाना घरे पर थोड़ा सीख लीजिए, और कहीं निकले वैसा तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई किए, एक बार चेहरा चमका, फिर छोड़ दीजिए, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। हमको तो मौका ही नहीं ना मिला, जैसे कोरोना खत्म हुआ 21 साढ़े 21 मतलब 22, और 22 में पहुंच गए हम इधर, तो कहाँ जाएंगे। अब लिखिएगा, इसको मिटाते हैं ये दोनों को, मस्तकाधोमुखी को सिंपल सा समझिएगा, मस्तकाधोमुखी यानी सेफेलोकॉर्डल को इंग्लिश में ज़्यादा रखिएगा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल। ये क्या होता है, फ्रॉम हेड टू फुट, या उसको लेग कह सकते हैं, मतलब सिर से लेकर पैर तक, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं सिर से लेकर पैर तक। अब देखिएगा, सेफेलोकॉर्डल का अर्थ होता है टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट, मतलब इसका मतलब हो गया कि रचना करना या बनाना। रचना करना ही लिख ले, टू कंस्ट्रक्ट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि सेफेलोकॉर्डल को हम नॉर्मली क्या किस में कर सकते हैं, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट मतलब बनावट होना,
या रचना करना, इसका बनावट होना भी लिख लीजिएगा। आज वाला देखें वीडियो आप? नहीं, टाइम में देखिए तब रिवीजन होगा। कल तो 1 घंटा के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो फिर 42 मिनट का फिर अभी 15 मिनट वाला चढ़ेगा, उसको कर लेंगे फिर शाम में। आज वाला चढ़ेगा, कल स्टोरेज ख़त्म हो गया था, इसी चलते नहीं हुआ था पूरा रिकॉर्ड। एक दिन में 15-20 GB होता है ना रिकॉर्ड, और इसको फिर एक्सपोर्ट मारेंगे लाइट बढ़ा के, तो फिर 15-20 GB, मतलब एक दिन में 30 GB, तो कितना स्टोरेज रखिएगा? रिकॉर्ड करके डिलीट मारना पड़ रहा है। ये नहीं समझ दूसरे से लग कौन? फ्रॉम हेड टू कंस्ट्रक्ट वाला सेफेलोकॉर्डल का मतलब मान लीजिए कि कोई कहे कि लर्निंग अधिगम का मतलब, तो लर्निंग हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाँ मतलब अधिगम सीखना। तो अगर कोई कहेगा किसान का, तो मतलब पर्यायवाची शब्द समझिए। जैसे उसको कैसे समझे थे कि साइके का अर्थ क्या होता है, तो साइके का अर्थ सोल होता है या माइंड होता है। तो ऐसे ही सेफेलोकॉर्डल का इंग्लिश में क्या होता है? अगर कोई पूछेगा कि पर्यायवाची शब्द बताइए सेफेलोकॉर्डल का, तो इसका मतलब नॉर्मल इंग्लिश में टू कंस्ट्रक्ट, मतलब बनावट होना या रचना करना, समझे? तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, रचना करना या बनावट होना, तो हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ ये है, तो इसका हिंदी ये भी हो सकता है, समझे? पिछला बार नहीं लिखा थे, लिखाए होंगे, हो गया हो, छूट गया हो, जल्दी जल्दी नजदीक से तो लोग आवाज आती बस। हाँ, वो तो उस समय कंप्लीट करना था। इस समय इतना आसानी से हो रहा था, आराम आराम से। नहीं, आप ही कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर ही कीजिए, जल्दी कीजिए। और फिर भी बहुत हो गया था, उतना ही 15-20 दिन में। ये समझ गए? सेफेलोकॉर्डल कहाँ से होता है? फ्रॉम हेड टू फुट या फीट, मतलब सिर से पैर तक। और सेफेलोकॉर्डल का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट। इसका हिंदी क्या होता है? बनावट होना या रचना करना, समझे? तो आपको अगर कभी दे दे कि सेफेलोकॉर्डल का मतलब रचना करना होता है, तो घबराइएगा नहीं, समझे? या सिर से पैर तक दे देगा, या रचना करना, बनावट होना, इनमें से सभी, तो ऐसा नहीं मार दीजिएगा सिर्फ सिर से पैर तक, सभी होगा, समझे? एबीसी का भी हाँ हाँ, इस तरीका से देख लीजिएगा, इसी चलते डीपली पढ़ा रहे हैं, समझे बात को? ये चीज़ से अगर किसी को पढ़ा भी दीजिएगा तो वो समझ जाएगा नहीं बहुत पढ़ा दिया। अब सेफेलोकॉर्डल के बारे में लिख ही रहे हैं, अब देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। सेफेलोकॉर्डल क्या कहता है कि सिर से पैर तक होता है, मतलब हेड टू फ्रॉम, मतलब हेड टू फुट, मतलब सिर से लेकर पैर तक होता है। तो इसमें ये कहता है कि यह लॉन्गिट्यूडनल होता है, यह लॉन्गिट्यूडनल, यह लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब इसका लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी होता है, लगता है इसको अभी रखिएगा ना, बाद में हम हिंदी बता दें। यह लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर पूछेगा कि सिर से पैर तक किस तरीका में होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, समझे? ऐसे होता है, ऐसे इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन इसमें देखिए, जैसे सिर बना तो फिर यहाँ से बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे करके बना, लेकिन
इसका तरीका कहाँ है, दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। लेकिन विकास कैसे हो रहा है, पहले मान लीजिए कि ये बना, फिर सिर बना, फिर धड़ बना, फिर हाथ बना, फिर पेट बना, फिर कमर बना। हाँ लिखिए, यह लॉन्गिट्यूडनल होता है सेफेलोकॉर्डल का। इसका वो दूसरा चीज हम बता रहे थे। हाँ वो वर्टिकल दूसरा चीज हम बता रहे थे। लिख लिए, देखिए, हाँ आगे लिखिएगा। इस नियम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विकास मतलब शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसको लिखा देखिए, इस नियम के अनुसार, अगला पॉइंट, इस नियम के अनुसार सिर की बनावट तथा कार्य, सिर की बनावट तथा कार्य में पहले कार्य कार्य में पहले विकास होता है, फिर धड़ की बनावट में, धड़ की बनावट तथा कार्य में, धड़ धड़ धड़, हाँ, कार्य में और अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में, हाँ, और अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में, पैर की अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में, कार्य में, कार्य वाला कार्य, काम वाला कार्य लिखे ना। हाँ हाँ देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास में, विकास के क्रम में, अगला पॉइंट, मस्तकाधोमुखी विकास के क्रम में, मस्तकाधोमुखी विकास के क्रम में शिशु पहले सिर उठाता है, शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। अब समझिएगा, समझिएगा इसको।
सेफेलोकॉडल कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब सिर से लेकर पैर तक। सेफेलोकॉडल का हिंदी मस्तिष्क अधोमुखी, यही ना। इसमें क्या कहा गया है कि यह लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें सबसे पहले सिर का बनावट तथा कार्य में विकास होता है, फिर उसके बाद धड़ में, फिर उसके बाद अंत में पैर के बनावट तथा कार्य में होता है। तो देखिए, सबसे पहले सिर बनेगा, फिर उसके बाद धड़ बनेगा, मतलब ये वाला पेट वाला, ये गर्दन से लेके नीचे तक का हिस्सा, कमर से ऊपर तक का हिस्सा को क्या कहते हैं? धड़ कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? धड़। इसमें होगा, फिर क्या होगा? पैर में विकास होगा, फिर क्या होगा? पैर के बनावट, मतलब पैर बनेगा, और उसके बाद उसके कार्य में होगा। फिर अगला पॉइंट इसी पे है, कैसे हम मानेंगे? तो क्या करता है बच्चा? सबसे पहले सिर को उठाएगा, फिर उसके बाद बैठना प्रारंभ करेगा, मतलब धड़ का विकास होगा, तभी तो कमर पे भार लेगा। समझे? यहाँ से यहाँ तक रहेगा, पूरा विकास होगा तभी तो। मान लीजिए कि उसका रीढ़ का हड्डी का विकास नहीं हुआ अच्छा से, तो बैठ लेगा नहीं ना। और ये हड्डी रहता है, तो पहले सिर उठाना है। तो देखिएगा 5-6 महीना का बच्चा पहले सिर उठाता है, थोड़ा थोड़ा उठाएगा, फिर पलटी मार के सिरे उठाता है। समझे? तो पहले सिर उठाता है, फिर उसके बाद बैठना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद खड़ा होता है, फिर उसके बाद चलना प्रारंभ कर देता है। तो अगर इस नियम से अगर किसी बच्चा का विकास होता है, अगर आपको लगेगा कि सबसे पहले सिर उठाया था, फिर बैठना प्रारंभ किया, फिर चलना, तो फिर वो समझ लिया कि सेफेलोकॉडल नियम के अनुसार उसका विकास हुआ है। विकास हुआ है। अब समझे? सेफेलोकॉडल ये नहीं कि एक लाइन में कि सिर से लेके पैर तक सेफेलोकॉडल खत्म, ये नहीं। और ज़्यादा अगर पढ़े होंगे तो यही होगा कि पहले सिर का विकास होता है, इसका होता है, इसका होता है। लेकिन इसमें पकड़ने का ये चीज़ है कि सेफेलोकॉडल में कि सब पहले बच्चा क्या करेगा? सिर उठाएगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना प्रारंभ कर देगा। तो सबसे पहले काम कौन किया? सिर। फिर धड़ पूरा उसका विकास हुआ तो बैठा, फिर पैर का विकास हुआ तो खड़ा हुआ, फिर पैर पे भार लिया और फिर चलना स्टार्ट कर दिया, हो गया उसका विकास। फिर चलने लगा तो फिर इधर उधर कूदने लगा। तो समझे? यही हुआ सेफेलोकॉडल, फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब सिर से लेकर पैर तक। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? मस्तिष्क अधोमुखी। समझे? समझे बात को? ये तो इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग समझ ही जाइएगा, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है। अब अगला चलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल, मतलब निकट दूर नियम, और उसका दूसरा नियम नाम होगा, कितना मैंने हिंदी नाम लिखे, अगर आपके पास दूसरा नाम होगा तो बोल दीजिएगा, कल हम अपने लिख लेंगे। प्रोक्सिमो डिस्टल, ये होगा, इधर लिख देते हैं नियर हाँ कंट्रोल, नियंत्रण करना। तो आपसे पूछ लेगा गलती से अगर सीटेड कि विकास के दिशा के सिद्धांत में कौन नियंत्रण करता है और कौन रचना करता है, या कौन बनाता है, शरीर का बनावट कौन करता है और कौन शरीर को कंट्रोल करता है? सेफेलोकॉडल।
हाँ, अब यही अगर घुमा के दिया तो कहेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो हम पढ़वे नहीं किए कहियो। ऑनलाइन है नहीं नहीं, सब चीज़ ऑनलाइन में पढ़ाता है। अभी रहने दीजिए, फैशन है, चलेगा। फिर तो घूम फिर के हमारे पास आइए, फिर खोजिएगा कि रफीगंज में कोई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ने वाला के पहले तो बहाना मिलेगा कि रफीगंज में कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो कहाँ जाए। अगर मान लीजिए कि गलती से कोई मिल भी गया तो सबसे पहले तो विश्वास करना नहीं। जब तक किसी पे विश्वास नहीं कीजिएगा, 10 दिन नहीं पढ़िएगा, 20 दिन नहीं पढ़िएगा, आप अगला से असेसमेंट कर लीजिएगा कि वो उसके तरीक़ा से नहीं पढ़ाता है, तब तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर तो आप सबको जज करते रह जाइएगा और फिर रह ही जाइएगा। इसके बाद TRE 4 के बाद 5 एक 3 साल 4 साल 5 साल का सपना होगा, 6 फिर आएगा, फिर आंदोलन होगा, समझे। मतलब 4 आएगा, उसके बाद 5 को भूल जाना, मतलब 28 29 में आ जाएगा तो आएगा, नहीं तो फिर हाँ, मतलब 29 के लिए है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम हमारे संपर्क में जैसे आप हैं और 2-4 लोग आएगा, तो जिनका भी है 30 से नीचे, हम सोच रहे हैं कि दिल्ली वाला हो जाए। DSSB हर साल निकालता है, इस बार भी निकाला था। जब सीटेट रहता तब ना भरिएगा, 90 नंबर रहेगा तो सीटेट में पास रहेगा, तो दिल्ली वाला हम चाह रहे हैं कि दिल्ली वाला हो जाए। आप लोग का 2-4 लोग 5 लोग का दिल्ली वाला हो जाए। जैसे 5 लोग रहिएगा तो हमको मान लीजिए कि क्लास नहीं चलेगा तो हम ऑनलाइन भी गाइड कर देंगे कि आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे भी आ जाइए, लाइव हम पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीक़ा से हम सोच रहे हैं कि 4-5 लोग तैयार हों ताकि समझें उसको। और ये जो चीज़ है ना, उसका 10% भी नहीं है जो उसमें पूछता है। उसमें जो पूछता है ना, उसका 10% नहीं, उसमें आपको 15 को किताब पढ़ाना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तब जाके कहिएगा कि नहीं अब कुछ हुआ है। तो हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ, जिसका हो भी जाता है 60-62 हज़ार, और 8वां वेतन आयोग लगेगा ना, तो बोल रहा है आज एक मीटिंग का गठन था, मीटिंग होने वाला था, 3 गुना, समझे, 3 गुना लगेगा। मतलब बेसिक पे का 3 गुना या 3.5 गुना। DSSB है अलग, DSSB। तो उसमें बोल रहा है कि बेसिक का 3.5 गुना। अगर मान लीजिए कि अभी किसी का बेसिक 25,000 है 1 to 5 वाला को, ठीक है ना, BPSC में, तो 3 गुना 3.5 गुना होगा तो 25 का कर लीजिए। हाँ, तो उसका 75,000 होगा। 75,000 का फिर चलेगा 5%, 10%। अभी DA मतलब महंगाई भत्ता मिल रहा 58%, तो 75 का 58% जोड़ लीजिए, 36,000। तो 75 में 36 जोड़िए, कितना होता है? हाँ, जोड़िए ना, 36,000 जोड़िए ना, कुछ होगा। फिर 1,000 आपको मेडिकल देगा, फिर 5% रहने वाला हाउस रेंट देता है, ठीक है, HRA। और टाउन में है तो आपको 7.5% देगा, पटना में है तो 16% देता है। हाँ, मतलब वो टाउन के अनुसार रहता है। तो मान लीजिए कि आपको टाउन 5% जोड़िए ना, 75,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3500। 1,000 ऐसे जोड़िए। तो सोचिए अगर BPSC में जिसका लगेगा तो कितना हो जाएगा? 0 0 5 हो गया ना, 6 5 11 और 3 11 और 4 15 ना, 6 4 10 और 5 15। और इधर कितना हो गया? मतलब 1,15,000। हाँ, तो अभी जिसको 40,000 मिल रहा है उसको 1,20,000 BPSC वाला मिल जाएगा। और वहाँ वाला में जाइएगा ना, दिल्ली वाला में, तो 60-62 हज़ार मिलता है, तो उसको मिलेगा 2.25 लाख। समझे?
तो इसी चलते हम सोच रहे हैं कि जो उसको अभी लड़का 80-90 हज़ार कमा रहा है, जैसे ही 8वां वेतन लगेगा उसको 2.25 लाख हो जाएगा। 2.25 लाख, समझे? तो ये क्या है होता है 10 साल का महंगाई भत्ता, मतलब जिस समय अभी से 10 साल जोड़ेगा ना, 27 से 37 तक, तो 37 साल तक इस तरीका का महंगाई भत्ता आ जाएगा, जिससे आपको गुजारा करना पड़ेगा, उतना महंगाई आ जाएगा, उस तरीका से रेट बढ़ेगा। तो इसी चलते अभी देगा तो अभी 5 साल तो आप कर सकते हैं ना, पैसा बचा सकते हैं ना। अभी अगर मान लीजिए किसी को 40 मिलने लगा 1,20,000, तो काम कर लेगा ना, लोन लेकर कोई भी काम कर लेगा, खेती बाड़ी ले लेगा और कुछ कर लेगा, टाउन में ले लिया खेत, घर बना लिया, रेंट पे लगा दिया, पैसे पैसे है। हाँ, तो वही सब चीज़ है। इसी चलते हम सोचते हैं कि देखिए समय रहते काम कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। निकट दूर नियम ना यहाँ तक लिखा दिए थे ना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो आपसे कभी पूछ सकता है घुमा के कि जो मस्तिष्क विकास दिशा के 2 नियम है, तो कौन से नियम इस दिशा को, विकास की दिशा को नियंत्रित करते हैं, या कौन सा बनावट या रचना करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होगा, सेफेलोकॉर्डल कंस्ट्रक्ट मतलब रचना करता है, और ये प्रोक्सिमोडिस्टल जो है कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है। अब लिखिएगा, इस नियम के अनुसार बालकों का शारीरिक विकास, इस नियम के अनुसार बालकों का शारीरिक विकास शरीर के केंद्र ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिए सेंटर से छोर, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक्सट्रीम, की ओर होता है। इस नियम के अनुसार हाँ, इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा या विकास होता है, विकास होगा, फिर बाह में और अंत में अंगुलियों में विकास होता है, और अंत में अंगुलियों में विकास होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक बना लिए, तो ये क्या कर रहा है प्रोक्सिमोडिस्टल, कि सबसे पहले बच्चा का जो होता है धड़, मतलब छाती के और पेट के क्षेत्र में जो होता है विकास होता है, समझे। फिर इसके बाद बाह में होगा, इधर वाला बाह में भी होगा, फिर उसके बाद अंगुलियों में विकास होता है, समझे। और इसी से इसको कंट्रोल किया जाता है, ये समझे बात को। ये क्या कहता है, इसका नियम है फ्रॉम नियर टू फार, मतलब निकट से दूर की ओर, या केंद्र से छोर की ओर, मतलब ये है ना, केंद्र से छोर की ओर, नजदीक से मतलब अंदर से बाहर की ओर, समझे। इसका तीनों नियम है। तो इसका मतलब अगर से कोई पूछेगा प्रोक्सिमोडिस्टल का निकट दूर नियम का क्या है, तो सबसे बोलिएगा, अब कहीं कहीं दिया रहता है कि धड़, सबसे पहले धड़ का विकास होता है,
तो सबसे पहले धड़ का, तो आप कहेंगे धड़ का मतलब, तो धड़ का मतलब पेट और छाती का जो एरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धड़ कहते हैं। समझे? आगे लिखा है ना, तो कहीं कहीं इसी में दिया रहता है, ये वाला नियम पढ़िएगा ना तो बोलता है सबसे पहले लिखेगा कि सबसे पहले धड़ में विकास होता है। आधा आदमी कंफ्यूजन में है, आधा से ज्यादा कि धड़ कहते किसको है। तो इसी चलते हम इसको सिंपल भाषा में लिखा दिया है कि सबसे पहले छाती और पेट के क्षेत्र में विकास होगा, फिर उसके बाद बाह में होगा, फिर उसके बाद अंगुलियों में विकास होगा। इसी को हम लोग निकट दूर के नियम से जानते हैं, या केंद्र से बाहर की ओर के नियम से जानते हैं, या इसको फिर अंदर से बाहर की ओर के नाम से जानते हैं, तीनों नाम से। इसका और कोई नाम होगा तो होगा, लेकिन इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल ही होगा। ठीक है, ये समझ गए आज दोनों नियम। मेन नियम यही है, जो इसको रखिएगा, इससे एक नंबर आता ही है, कहीं ना कहीं दे देगा एक नंबर। वृद्धि एवं विकास का सबसे टॉप क्वेश्चन यहीं से आता है। वो जानता है कि कितना ही लड़का पढ़ लेगा ना, फिर भी हम फंसा देंगे। हाँ, फिर वो जानता है आप कितना भी पढ़ लिए ना, जब ये वाला आएगा ना तो एक बार सोचिएगा, भले पहले आप आंसर चेक कर लिया कि ये वाला है, फिर एक बार सोचिएगा कि अच्छा यही होगा कि ये होगा, और जहाँ सोचे वहाँ गलत मारे। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा चीज टॉपिक है, एक बार सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको, और ज़्यादा सोचे तो गलत मारे। सब हाँ, ज़्यादा सोचे। हाँ नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे होता था, वैसे होता हो गया होगा। हम कितना बार सोच के यही किए हैं, हम सब कोई करता है, ज़्यादा सोचे। हाँ, तो हर बार देता है, इसी चलते इस सब चीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ाते हैं। ऐसा तो पढ़ाते सब कुछ है डिटेल्स में। अगर 5 महीना हमसे कोई पढ़ ले और नहीं सीटेट निकाले तो फिर समझ लीजिए कि कोई चांस ना है। इसको समझ गए ना? क्लियर? रटा रटाया हुआ चीज पढ़ने से परहेज कीजिए, समझे? अभी तो बहुत चलेगा, अभी तो एम तक है। नहीं, 13 तक है। वो तो होगा गलती से, वो समय वाला बात है, इस समय वाला बात है। अभी कहिएगा 13 की जगह 14 लिखा देंगे, लेकिन अगर 2 महीना में कहिएगा कल ये, तो हो सकता है 13 की जगह हम 5 ही लिखाएं। वो तो दिखाना है ना कि हम कंप्लीट कर दिए। वृद्धि विकास पढ़ा दिया, हाँ। इन्वायरमेंट पढ़ा दिए, हाँ। हेरिडिटी पढ़ा दिया, हाँ। सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ ठीक है। फिर आप अपने कहिएगा कि सर टॉपिक वाला सब तो पढ़ाए किए थे सर, इसको और अभी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। देखिए 2 4 5 लोग अगर और आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आएगा ही लोग, धीरे धीरे तो आएगा। उधर से आ जाएंगे रौनक भी, तो वो आएंगे ही आएंगे। समस्या यही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं ऑफलाइन को दिक्कत कौन पहुंचा रहा है? ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है ना, खास करके लाइब्रेरी अब जो खुला है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचा रहा है। हाँ, ऑनलाइन ले लिया, ज्वाइन कर लिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी अगर मान लीजिए कि 5 महीना पढ़ा तो 400-500 रुपया देगा ना, 2-2,500 तो उधरों देगा 5-6 महीना में। 1,500-2,000 में कोर्स भी खरीदेगा ऑनलाइन 1,000 में, तो 3-3,500 तो उधर भी तुम खर्चा किया, और इधर 4,000-4,500 तुमको खर्चा करने में भार पड़। मेन बात है समझ नहीं है। अगर जिस दिन समझ हो जाएगा कौन चीज़ सही है कौन गलत है, फिर उस दिन समझ में आ जाएगा। अभी कैसे है, मेरा बुक का उतना प्रचार नहीं है तो सब हल्के में ले लेगा। किसी को कहें कि ले लीजिए मेरा लिखा हुआ, तो कोई लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसको जब पढ़ लेगा तो फिर समझेगा कि नहीं, अगर ये हम पढ़ लिए होते तो अभी निकल गया होता। जिस समय हम आप लोग को कोचिंग पढ़ा रहे थे, उसी समय अगर बुक आ गया होता तो आज सबका सीट क्लियर हुआ होता। 26-27 अगर आ गया होता ईवीएस में, तो नया तो पार ही था ना सबका 5-6 नंबर से ना है। तो ईवीएस में जिन आपका 15-16 आया है, 25-26 आता,
तो हो गया होता। यही सब चीज़ है। तो समय से नहीं पहचानता आदमी, धीरे धीरे। मेन बात है प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर कम करते हैं, उनको आने दीजिए, काहे को वो नया नया है थोड़ा सा। सब देखिए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चलते नहीं पूछते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि होता क्या है। हो एग्जाम भी देंगे ना तो पता नहीं चलेगा हाँ कैसे होगा। एक बार भर दे देंगे ना तभी पता हाँ, चलेगा। धीरे धीरे नहीं, लेकिन इस बार जानते क्या करेंगे, 5 गो टेस्ट लेंगे। 5 टेस्ट, फिर इधर विकास वाला भी टेस्ट ये नहीं, ये टेस्ट नहीं, जब फाइनल एग्जाम आएगा ना, 5 टेस्ट संडे संडे, और बैग वो कुछ नहीं, सब लाना है, और सब नियम के अनुसार होगा। अगर 20 लेकिन 30 लेकिन हो गया, 30 मतलब 20 से पास मतलब पार, तो यहाँ नहीं होगा, तो सेंटर जाएगा दूसरा स्कूल में, समझे। और उस तरीके, सेंटर बना देंगे। हाँ, वहाँ अगर 30 प्लस 40 प्लस हो गया तो वहाँ होगा। अब फुल टाइम 150 क्वेश्चन, अढ़ाई घंटा से पहले ना आपको, और लेट हुए तो एंट्री नहीं। हम लोग एग्जाम वाला नियम। हाँ, मतलब एंट्री नहीं। देखो उससे क्या होता है ना, कि आपको पता चलेगा, उस तरीका से तैयार हो जाएगा। 5 को सेट मारिएगा, जितना कंफ्यूजन है ना, डर खत्म, सब खत्म। हम लोग को क्या किया था उस समय, 50 की 100 रुपया लिया था।